हेलो, एम आई ऑडिबल? तो ये बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा इसमें? जब इसका ए स्क्वायर करेंगे तो सिंपल क्या आएगा, इसमें सब सेम सेम है ना, तो ये थ्री हर एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी थ्री आ जाएगा। ऐसे इसको करेंगे तो सब एंट्री क्या आ जाएगी, इसकी थ्री थ्री आ जाएगी। तो अगर मुझे इसको ए बनाना है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको थ्री कॉमन ले लूंगा। तो जब मैं थ्री कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा सिंपल ना। तो अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू ए चाहिए रहती तो इसका मतलब मैं क्या करता, इसको थ्री से डिवाइड कर दूं ना। अगर मैं इसको थ्री से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तब तो ये ए आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ए एक मैट्रिक्स गिवन था, मैंने इसका स्क्वायर दिया। कितने ऑर्डर का है ये? थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है। तो ए स्क्वायर करने में अपने पास ये आ रहा है कि सारे एंट्री थ्री आ रही। तो अगर ये ए कब होता, जब मैं थ्री को कॉमन ले लूं तो ये थ्री ए। तो अगर सपोज मैं इसको थ्री से डिवाइड कर दूं तब ये ए आ जाता। तो इसका मतलब हम लोग अब एक नया मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं। ऐसे अगर ये एन क्रॉस एन ऑर्डर का होता तो हर एक एंट्री क्या आती, एन एन एन। अब मैं अगर ये टाइप का मैट्रिक्स ले लूं, जैसे वन बाय एन, वन बाय एन, वन बाय एन, ये मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है? आइडम्पोटेंट है ये जो मैट्रिक्स है ना, ये हमेशा आइडम्पोटेंट होता है। क्यों? अगर मैं इसका ए स्क्वायर करूंगा तो इसके सारे एंट्री क्या आएंगे, कितना आएगा एक बार करो। इसके एक एक एंट्री क्या आएंगे ए स्क्वायर करने पे, वन बाय एन आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ये अपने पास फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। जब इसको इसी एंट्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन बाय एन स्क्वायर। इसको सेकेंड से करूंगा तब भी ये वन प्लस वन बाय एन स्क्वायर। ऐसे लास्ट वाले को जब इससे करूंगा तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, वन बाय एन स्क्वायर। अब ऐसे हर एक एंट्री यही आएगा। तो इसमें ये वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वायर, वन बाय एन स्क्वायर है। कितने टाइम है टोटल, ये एन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, एन, और सबके डिनोमिनेटर सेम है तो एन बाय एन स्क्वायर। तो ये आंसर क्या आ जा रहा है, वन बाय एन। तो हर एक एंट्री क्या आएगी इसकी, वन बाय एन, वन बाय एन, सॉल्व अप टू वन बाय एन। वैसे हर एक एंट्रीज में वन बाय एन आ रहा है, वन बाय एन आ रहा है, वन बाय एन। तो मतलब ये टाइप के मैट्रिक्स हमेशा क्या होते हैं, आइडम पोटेंट होते हैं। क्लियर है सबको ये? तो अगर कभी भी आइडम पोटेंट मैट्रिक्स बनाना है काउंटर एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ए जीरो मैट्रिक्स ले लो, या फिर ए को क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, या फिर ए को इस टाइप का मैट्रिक्स ले लो, या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स ले लो डायगोनल। और डायगोनल को भी बना सकते हैं हम लोग, इसको वन ले लो बाकी सबको जीरो ले लो। तो ये टाइप के मैट्रिक्स भी क्या होते हैं, निलपोटेंट होते हैं। क्लियर है सबको ये? तो ये सब काउंटर एग्जाम्पल में काम आता है। अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ए आइडम पोटेंट है तो कुछ प्रॉपर्टी है, बट पहले आंसर बताओ। तो अगर वो करेक्ट है तो प्रॉपर्टी हो गया, अगर करेक्ट नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, काउंटर एग्जांपल। ठीक है, ए आइडम पोटेंट है तो क्या ए स्क्वायर आइडम पोटेंट होगा?
अगर ए आइडम पोटेंट है तो क्या ए स्क्वायर भी आइडम पोटेंट होगा? यस, कैसे प्रूव करेंगे इसको? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अगर ए आइडम पोटेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए रेस टू 4। इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। बट ए आइडम पोटेंट है तो ए के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर के प्लेस पे फिर से क्या ले सकता हूँ, ए। तो ये फिर से क्या आ गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर के प्लेस पे फिर से क्या लिख सकता हूँ, ए। तो मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर करने पे भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए क्यूब तो मैं इन जनरल ये बोल सकता हूँ कि अगर ए आइडम पोटेंट है तो ए रेस टू एन आइडम पोटेंट होगा। तो ये पहला रिजल्ट याद रखो कि अगर ए आइडम पोटेंट है तो ए रेस टू एन भी हमेशा आइडम पोटेंट होगा। जैसे ए स्क्वायर को प्रूव किए, ऐसे ए क्यूब को प्रूव कर सकते हैं, ए रेस टू 4 को प्रूव कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर ए आइडम पोटेंट है तो उसका कोई भी पावर ले लो वो भी क्या आ जाएगा, आइडम पोटेंट। सम तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि सम ऑफ टू आइडम पोटेंट मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडम पोटेंट। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू आइडम पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडम पोटेंट इफ एंड ओनली इफ वो क्या होना चाहिए, आपस में कम्यूट करना चाहिए। ए अगर आइडम पोटेंट है तो इसके ट्रांसपोज के बारे में क्या बोल सकते हैं, आइडम पोटेंट होगा ये? होगा ये? बाकी लोग को क्या लगता है, आइडम ट्रांसपोज आइडम पोटेंट होगा? हेलो, अगर ए आइडम पोटेंट है तो उसके ट्रांसपोज के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग? ठीक है, ये भी आइडम पोटेंट होगा। ये प्रॉपर्टी डिस्कस किए रहोगे कि ए ट्रांसपोज या उसके एन पावर को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज पहले निकालो, या ए स्क्वायर करके ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज करके ए स्क्वायर लो, वो सेम ही आता है, तो इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसको। थर्ड एक इंपॉर्टेंट आता है, ये आगे चल के जब आइगन वैल्यू का रिस्पेक्ट में करेंगे तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर ए आइडम पोटेंट है तो ए माइनस आई और आई माइनस ए, इसमें से कौन सा आइडम पोटेंट होगा? ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। चेक करते इसको। ए आइडम पोटेंट, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर करने पे आई आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस आई का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस आइडेंटिटी, ए माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब फिर से आई। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से, ए। तो ये आ जाएगा -2i। सही है, ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आइडेंटिटी, ठीक है, ये ऐसे है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये माइनस ए प्लस आई। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ रहा है, आई माइनस ए, तो इक्वल आ रहा है ये। तो a माइनस आई का स्क्वायर ये किसके इक्वल आ रहा है, a माइनस आई के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर अगर a आइडम पोटेंट है तो a माइनस ए
नीड नॉट बी आइडम पोटेंट। क्लियर है सबको? सेकेंड वाला, ऐसे आई माइनस ए चेक करेंगे तो ये आइडम पोटेंट होता है। आई माइनस ए का स्क्वायर, आई माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ए, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, आई माइनस ए बचा, ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब कि आई माइनस ए भी आइडम पोटेंट होता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? थर्ड प्रॉपर्टी, ये समझ में आया सबको? तो ये आइडम पोटेंट का थर्ड प्रॉपर्टी है। रैंक डिस्कस करने के बाद हम लोग ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि जो रैंक होता है ए का वो इक्वल आता है ट्रेस ऑफ ए। ये एक बार जब मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे तो फिर देखेंगे इसका आइगन वैल्यू क्या होता है, फिर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर ए आइडम पोटेंट है, ए आइडम पोटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका रैंक वही होगा जिसके ट्रेस होगी। ट्रेस इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये और इसके बेसिस पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी एक है ये, ठीक है, पहले ये बाद में देखते हैं। ये समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको आइडम पोटेंट का प्रॉपर्टी? हाँ, ऐसे नील पोटेंट के बारे में बताओ कि, अरे सॉरी, नील पोटेंट बोल रहा हूँ। ए अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो इसके ए रेस टू एन के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये भी इनवॉलेंट्री होगा या फिर इस पे कुछ कंडीशन आएगी? किस कंडीशन में ये इनवॉलेंट्री होगा और किस कंडीशन में कुछ नहीं होगा या फिर कुछ नया मैट्रिक्स मिलेगा? सिंपल डेफिनेशन यूज करो। मैसेज करो कि अगर ए इनवॉलेंट्री है तो ए एन क्या होगा? इन जनरल इनवॉलेंट्री होगा या फिर कभी इनवॉलेंट्री नहीं होगा, या फिर कौन सा कंडीशन आएगा जिसमें इनवॉलेंट्री होगा और किस केस में इनवॉलेंट्री नहीं होगा, और अगर इनवॉलेंट्री नहीं है तो कुछ नया मैट्रिक्स मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा? हमेशा होगा? पक्का? क्या होगा ये इसका हर एक पावर इनवॉलेंट्री है? चेक करो एक बार। ठीक है, चेक करते चलो। ए इनवॉलेंट्री, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, इसका थर्ड पावर करो, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? आई, तो ए क्यूब इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? इसका ऑड पावर क्या आ रहा है? इसका फोर्थ पावर करो, फिफ्थ पावर करो, ये इनवॉलेंट्री है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ए अगर इनवॉलेंट्री है तो उसका इवन पावर हमेशा क्या आता है? आई आएगा, लेकिन जब उसको ऑड पावर करते हैं ना तो वो इनवॉलेंट्री नहीं आता, वो क्या आएगा अपने पास? ए आ रहा है, यानी कि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स आएगा। क्लियर है सबको ये? इवन पावर पे आइडेंटिटी, बट ऑड पावर पे सिंपल सी बात है ना, अगर मैं इसको और एक ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो आइडेंटिटी कैसे रहेगा? वो तो ए आ जाएगा ना।
फिर जैसे एक और ए पावर से करूंगा तो वो ए स्क्वायर होके आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर ए से करूंगा फिर आइडम्पोटेंट, फिर ए करूंगा इनवॉलेंट्री, तो वो इवन ऑड पे डिपेंड है। क्लियर हो सबको? अच्छा, ए अगर इनवॉलेंट्री है तो उसके ट्रांसपोज के बारे में क्या बोलेंगे? हेलो? हाँ, आइडम पोटेंट ही रहेगा ना। आइडम पोटेंट का डेफिनेशन क्या है कि ए रेस टू, देखो आइडम पोटेंट ना, अगर ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसका ए क्यूब भी, सॉरी ए स्क्वायर ए आ रहा है तो उसका ए क्यूब भी ए आता है, उसका ए रेस टू 4 पावर भी ए आता है, उसका ए रेस टू 5 पावर भी ए आता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर, सुनो सुनो, अगर ए इनवॉलेंट्री है तो उसका ए रेस टू एन क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ये ए होगा। हर केस में आइडेंटिटी आ रहा है क्या? ए क्यूब कर दो, क्या आएगा वो? ए अगर मेरे पास ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की वन है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, मुझे ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब क्या आएगा इसका? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है अपने पास? आइडेंटिटी इंटू ए। तो इसका ऑड पावर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ऐसे फोर्थ पावर करूंगा तो आइडेंटिटी, फिफ्थ पावर करूंगा तो ए। तो ए रेस टू एन का इवन पावर हमेशा आइडेंटिटी आएगा, लेकिन जब ऑड पावर करूंगा तो ये हमेशा क्या आता है? ए आता है। क्या होगा? रुको रुको रुको, नहीं नहीं, हाँ हाँ, सुनो सुनो, आइडम पोटेंट नहीं बोले, मेरा इन केस ये था कि ए रेस टू एन क्या आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी होगा या कुछ और आएगा, ठीक है। आइडम पोटेंट इन जनरल नहीं बोल सकते, ठीक है, समझ गए। वेट 2 मिनट, ध्यान दो। ए इनवॉलेंट्री, इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, ए स्क्वायर ले रहा हूँ, तो ए स्क्वायर अगर मुझे चेक करना है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा मैं, ऐसे ही लूंगा ना, समझ में आ रही है? ए आई, देखो ये देखो, ए इनवॉलेंट्री इसका मतलब क्या होगा कि ए स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है? ए स्क्वायर चेक करना है, ए क्यूब चेक करना है, ए रेस टू 4 चेक करना है। तो मेरा डेफिनेशन क्या है इनवॉलेंट्री का, कि ए स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? ए रेस टू 4। तो ए रेस टू 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। जब मैं ऑड पावर करूंगा तो भी आइडेंटिटी ही आएगा ना, ओके। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो भी आइडेंटिटी ही आ रहा है। नहीं, इनवॉलेंट्री ही आ रहा है। ध्यान सुनो, ये होगा कि अगर ए नील पोटेंट है ना तो कोई इनवॉलेंट्री, तो कोई भी पावर इनवॉलेंट्री होगा, बट ये अगर ए रेस टू एन करेंगे ना तो वो आइडेंटिटी या ए, वो डिपेंड करता है एन पे, बट उसका ए स्क्वायर, ए क्यूब, ये सब इनवॉलेंट्री रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो हम लोग ऐसे चेक करते हैं ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर करने पे, तो इसको क्या लिखेंगे? ए रेस टू 4, तो वो ए स्क्वायर इंटू ए, फिर आइडेंटिटी आ रहा है। अगर मैं क्यूब का भी स्क्वायर कर रहा हूँ, क्यूब का भी स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर सिंपल ऐसे भी लिखेंगे, ए रेस टू 6। बट इवन पावर हर केस में क्या आता है? ये
आइडेंटिटी आता है, उसका यूज करना है, ठीक है। तो उसका यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा क्या आएगा, इनवॉलेंट्री ही आएगा। ऐसे लिखो कि ए अगर इनवॉलेंट्री है तो ए रेस टू एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए रेस टू 2n+1 इज इक्वल टू ए। तो अगर मुझे ए इनवॉलेंट्री दिया है, तो अगर मुझे ए रेस टू एन चेक करना है, तो ए रेस टू एन का मैं क्या चेक करूंगा, ए रेस टू एन का 2 ना, ये पावर चेक करते हैं। तो ये किस फॉर्म में आएगा, ए रेस टू 2n, और ए रेस टू 2n हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी। तो ए रेस टू एन भी क्या आ जाएगा, इनवॉलेंट्री। क्लियर है ये समझ में आया सबको कि ए इनवॉलेंट्री है तो उसका इवन पावर आइडेंटिटी आएगा, उसका ऑड पावर ए आएगा। तो ए अगर इनवॉलेंट्री है, मुझे चेक करना है ए रेस टू एन, तो चेक कैसे करेंगे, ए रेस टू एन का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए रेस टू 2n, और ए रेस टू 2n हर केस में क्या आता है, आई आता है। तो ए रेस टू एन भी क्या आ जाएगा, इनवॉलेंट्री, और एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये समझ में आया सबको। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा वो नहीं बोलेंगे, जस्ट ये बताना था कि इसका इवन पावर आइडेंटिटी आएगा, ऑड पावर इसका ए आएगा, अगर वो ए इनवॉलेंट्री है तो। ए अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या आएगा ये, अगर ए इनवॉलेंट्री है तो ए प्लस i/2, नहीं कुछ तो आएगा ना, इनवॉलेंट्री नहीं होगा तो कुछ तो और तो आना चाहिए ना। इनवॉलेंट्री तो नहीं आ रहा है, बट कुछ तो आ रहा होगा ना। इनवॉलेंट्री नहीं आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए प्लस i/2 का स्क्वायर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1/4 ए प्लस आइडेंटिटी का स्क्वायर, तो 1/4 ए प्लस आइडेंटिटी इंटू ए प्लस आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/4 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई, तो 1/4, या फिर ऐसे ही डायरेक्ट ही लिख दो, इतना क्या कर दो, तो 1/4 ए स्क्वायर, दूसरा क्या आया था, 2a प्लस आइडेंटिटी। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आइडेंटिटी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4 i प्लस आई 2i प्लस 2a। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये 2 से कैंसिल होकर सिंपल क्या आ जाएगा, a प्लस i/2। तो ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, आइडम्पोटेंट। मतलब a अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है तो a प्लस i/2 कैसा आ जाएगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब अगर कोई एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दिया है तो मैं उसको क्या बना सकता हूँ, आइडम्पोटेंट बना सकता हूँ। और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है,
कि किसी भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स को हम लोग क्या बना सकते हैं, इनवॉलेंट्री बना सकते हैं, और किसी भी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है सबको ये? कि उसमें आइडेंटिटी ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, वो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, आइडम्पोटेंट बन जाएगा। ये क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो पहले। हेलो, अब नील पोटेंट का देखते हैं थोड़ा। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि ए अगर अपने पास कोई भी n क्रॉस n मैट्रिक्स है तो ए रेस टू एन करने पे 0 आना चाहिए। और n कैसा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, वो भी सबसे लिस्ट होना चाहिए। मतलब अगर ए स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है, ए क्यूब करने पे 0 आ रहा है, तो इसका इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज ए नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स n। ठीक है, वेर n इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग ने पहला रिजल्ट क्या देखा था कि अगर ए बी नील पोटेंट है तो ए प्लस बी इंप्लाई करता है कि नील पोटेंट होगा। ए बी अगर नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो क्या उसका प्रोडक्ट नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा? अगर दो मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो क्या उनका प्रोडक्ट नील पोटेंट होगा? पक्का? क्या समझा नहीं? सेम ऑर्डर होगा तो एक काम करो, ऐसा मैट्रिक्स ले लो 0 1 0 0 और इसको मैं 0 1 0 ये नील पोटेंट है। ये नील पोटेंट है क्या? क्यों नील पोटेंट है? ये सुपर अपर, अरे सुपर अपर है, हाँ सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ये, सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और सुपर अपर सुपर लोअर हमेशा क्या होते हैं, नील पोटेंट होते हैं। और उसका जो इंडेक्स होता है वो उतना ही होता है जितना उसका ऑर्डर हो, ये याद रखना हमेशा। अगर कभी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स बनाना है, एक तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स 0 बना दो। अगर उससे एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हमेशा सुपर अपर ट्रायंगुलर या सुपर लोअर ट्रायंगुलर से एलिमिनेट करना ऑप्शन को। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ये तो 0, क्योंकि इसमें सिर्फ सेकंड वाला एंट्री, इससे करूंगा तब भी 0, इससे करूंगा तब भी 0, मतलब ये 0 0 सब 0 आ जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर करूंगा तो ये तो पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट एंट्री चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 0 है, यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री 0। तो ये दोनों नील पोटेंट है। बट क्या ए बी नील पोटेंट आ रहा है? चेक करो एक बार। ये सब बनाने आना चाहिए। और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, ये पूरा मत करो, जितना हो सकता है मैक्सिमम 0 बनाओ। और उसके बाद देखो कि अगर उसको मल्टीप्लाई करके कैसे नॉन जीरो बना सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया कैसे करना है। जैसे ये सेकंड पोजीशन पे 1 है तो मुझे क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे 1 लाना है ताकि एक एलिमेंट मेरा नॉन जीरो आ जाए। ए बी नीलपोटेंट है क्या, एक बार बताओ। ए बी मैट्रिक्स क्या आएगा मेरे पास, ये 0 0 और ये 1।
बाकी सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे भी जीरो है, ये पूरा जीरो जीरो, ये किसी भी पावर में जीरो आने वाला है, इसका कोई भी पावर कर दो जीरो आएगा ये। ए बी का 2 पावर 3 पावर कितना ही पावर करने भी जीरो आने वाला है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये ऑलरेडी बता चुका आइडम पोटेंट है, तो यही मैट्रिक्स आ जाएगा ना, 1 0 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए नील पोटेंट है, बी नील पोटेंट है, दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा, फिर भी उनका प्रोडक्ट नील पोटेंट में और में नॉट बी नील पोटेंट। क्लियर है ये? ऑर्डर सेम होने पे भी नील पोटेंट नहीं होता। तो क्या कंडीशन है कि वो नील पोटेंट होगा? नील पोटेंट या सम ऑफ टू नील पोटेंट मैट्रिक्स इज अगेन नील पोटेंट। क्या कंडीशन होगा कि वो नील पोटेंट हो जाएगा? प्रोडक्ट में और समेशन में। और अगर नील पोटेंट है तो उसके इंडेक्स क्या होगी, उस पर कंडीशन बताओ। इन व्हाट कंडीशन इफ ए एंड बी आर nilpotent then a plus b and ab are nilpotent and what will be index of a plus b and a। बताओ किस कंडीशन में अगर a और b nilpotent है तो a प्लस बी और ए बी भी nilpotent होगा, और उनका इंडेक्स क्या होगा? ए बी और बी ए क्या करना चाहिए? कम्यूट करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है कि जब भी मैट्रिक्स कम्यूट करेगा, मतलब ए बी अगर बी ए की इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ए बी भी nilpotent हो जाता है और ए इंटू बी भी nilpotent हो जाता है। इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंडेक्स क्या होगा? अगर nilpotent है तो कुछ तो इंडेक्स होगा, तो उसके सम का इंडेक्स क्या होगा, प्रोडक्ट का इंडेक्स क्या होगा? सम का इंडेक्स, प्रोडक्ट का इंडेक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ बी, बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ बी, सी लेस देन इक्वल टू इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ बी, डी लेस देन मैक्सिमम या फिर लेस देन इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1। लेस देन मैक्सिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ बी, greater than minimum of index of A, index of B, less than minimum of index of A या इक्वल टू मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए, इंडेक्स ऑफ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? ए प्लस बी। ये तो क्लियर हो गया ना कि अगर मैट्रिक्स आपस में कम्यूट कर रहे हैं तो उनका सम भी nilpotent होगा और उनका प्रोडक्ट भी nilpotent होगा, तो उनका इंडेक्स क्या होगा? सम का इंडेक्स क्या होगा, प्रोडक्ट का इंडेक्स क्या होगा? जल्दी बताओ।
ठीक है, ये तो करेक्ट है कि जो ए बी का इंडेक्स है, ए का इंडेक्स निकाल लो, बी का इंडेक्स निकाल लो और उसमें से 1 माइनस कर दो, उससे लेस देन होना चाहिए, इक्वल नहीं, उससे लेस देन होना चाहिए। मतलब जैसे ए का इंडेक्स 3 है, बी का इंडेक्स 2 है, तो अगर उनके सम का इंडेक्स पूछेंगे तो उनके सम का इंडेक्स ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 4। मतलब 4 होगा या तो उससे कम होगा, बट कभी भी 4 को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे यहाँ पे वो लेस ग्रेटर देन नहीं आता, लेस देन आता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आएगा कि इंडेक्स ऑफ ए और इंडेक्स ऑफ बी दोनों के मिनिमम से लेस देन। जैसे अगर पहले का 3 आ रहा है, दूसरे का 4 आ रहा है, तो उसके प्रोडक्ट का जो इंडेक्स आएगा वो लेस देन 3 आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर ए और बी, सपोज अगर सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर वो भी निलपोटेंट आ रहा है तो उसका इंडेक्स क्या होगा, द इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1 से लेस देन होगा। मतलब लेस देन इंडेक्स ऑफ ए प्लस इंडेक्स ऑफ बी माइनस 1। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इंडेक्स ऑफ ए और इंडेक्स ऑफ बी से लेस देन होगा। क्लियर है ये? हाँ, अच्छा, ए बी अगर निलपोटेंट है तो क्या बी ए भी निलपोटेंट होगा? अगर निलपोटेंट है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? अगर ए बी निलपोटेंट है तो क्या बी ए भी निलपोटेंट होगा? अगर है तो उसका इंडेक्स क्या है? सपोज ए बी अगर निलपोटेंट है तो उसका इंडेक्स एन है, तो क्या बी ए निलपोटेंट होगा? अगर है तो उसका इंडेक्स क्या होगा? सेम होगा। पक्का सेम होगा। निलपोटेंट तो होगा, बट इसकी जो इंडेक्स आएगी वो सेम नहीं होता, लेस देन इंडेक्स ऑफ ए बी प्लस 1। तो ये रिलेशन याद रखना है। ठीक है, कम्यूट हो जाएगा तो सेम हो जाएगा ना, तब तो कुछ मीनिंग क्या है उसका? ए बी और अगर कम्यूट हो गया तब तो दोनों सेम है ना, तब तो वो उसका इंडेक्स सेम आएगा। इन जनरल की बात हो रही है। ए बी और बी ए अगर कम्यूट कर गया तब तो दोनों सेम है ना, तब इसको पूछ के मतलब क्या है फिर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कम्यूट है तब तो मीनिंग ही नहीं है ना, तब तो दोनों एक ही चीज है, तब क्यों पूछेंगे? इन जनरल भी क्या होता है, अगर ए बी निलपोटेंट है तो बी ए भी निलपोटेंट होता है, और उसको जो निलपोटेंसी है वो ए बी प्लस 1 से हमेशा लेस देना होता है। अच्छा, ए अगर सपोज निलपोटेंट है तो इसके पावर के बारे में क्या बोल सकते हैं? ये भी निलपोटेंट होगा। सिंपल सी बात है ना, ए अगर निलपोटेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, ए रेस टू के निलपोटेंट है, तो उसका एन पावर करेंगे तब भी क्या आएगा, वो निलपोटेंट ही आता है। इसका इंडेक्स क्या होगा? अगर ए निलपोटेंट है तो ए रेस टू एन अगर है, सपोज ए निलपोटेंट है और ए का इंडेक्स सपोज